आइए अब हम बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं, जिसका परिभाषा है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि का अर्थ है जिस किसी भी शब्द को हम बोलने पर वो किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे वस्तु को जब दर्शाता है वो शब्दों को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का उपाधि के नाम से बुलाते हैं, जैसे शंकर जी को हम चंद्रशेखर बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, तो ये सारे शब्द जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। नीलकंठ का अर्थ है शंकर। नील जिसका कंठ है वह कौन होता है? वह शंकर है। इस तरह से जो शब्द आते हैं वो सभी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जो परिभाषा बतलाती है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। आइए जिसका उदाहरण देखते हैं। पीतांबरः। पीतांबरः जिसका विग्रह वाक्य बनता है पीतम अंबरम यस्य सः। जिसका अंबर पीत हो, पीत का अर्थ है पीला, जिसका अंबर पीला हो वह कौन है? प्रश्न पूछने पर यहाँ पर उत्तर आता है विष्णु। तो इस तरह से यह विग्रह वाक्य या यह समस्त पद किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को सूचित कर रहा है। इसीलिए हम परिभाषा में कहा है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। दूसरा उदाहरण देखने पर चंद्रशेखरः। चंद्रः शिखरे यस्य सः। जिसके शिखर में चंद्र हो वह कौन है? शंकर है। तीसरा उदाहरण है श्वेतांबरा। श्वेतम अंबरम यस्यासा। इसका अर्थ है जिसका अंबर, अंबर का अर्थ है वस्त्र, जिसका वस्त्र श्वेत हो, सफ़ेद हो वह कौन है? वह सरस्वती है। इस तरह से हम इन उदाहरणों में देखे हैं जो भी शब्द है वो किसी अन्य पद को प्रधानता दे रहा है। इसलिए ये सभी शब्द जो किसी अन्य पद को प्रधानता देते हैं उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। नीलोत्पलम। नीलम उत्पलम यस्मिन् तत्। जिसका उत्पल नील है वह नीलोत्पल है। चक्रपाणिः। चक्रम पाणौ यस्य सः। जिसके पाणि का अर्थ है हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो वह कृष्ण है। अतः इन उदाहरणों से पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि जो शब्द किसी अन्य पद की प्रधानता बतलाता है वे सभी शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं।